माइंड ब्लोइंग पोएम लेके आया है। उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए चर्चा करते हैं इस पोएम के बारे में। यह कैसा पोएम है इसको हम जानेंगे। स्टेंजा फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। द वे ए क्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। दोस्तों इसमें क्रो जो है वो बैड सिंबल है ना। क्रो जो है अक्सर हम देखते हैं कि क्रो के बारे में जो बात किया गया है जो कि बैड सिंबल का सूचक है। और ये हेमलॉक ट्री भी जो है एक जहरीला पेड़ है। तो कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक प्रकार की एक ये रूढ़िवादिता एक प्रकार का ये क्रिएट हो चुका है कि कौवा जो काला कौवा जो है वो निगेटिव साइन है, निगेटिव चीज़ों का साइन है। चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ए विंटर्स डे व्हेन ऑल द ट्रीज टॉप्स वेयर कवर्ड विथ स्नोफ्लेक्स। मतलब बर्फ से पूरा का पूरा जो है सारा ट्री जो है ये कवि जो है बात करते हैं एक विंटर्स डे के बारे में। जाड़े का मौसम है, ठंडा का मौसम है। इसमें सारे के सारे पेड़ जो हैं वो बर्फ़ के कण से बर्फ़ों से भर जाते हैं। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर ट्री। और कवि जो है एक बर्फ से ढका हुआ पेड़ के नीचे टहल रहा था। ओके, सपोज दैट मान लीजिए आप ही कभी हो, थिंक दैट यू आर अ पोएट एंड यू आर वॉकिंग अंडर अ ट्री विच इज़ कवर्ड विथ स्नो। ऐसा है, आप भी ऐसे ही टहल रहे हैं एक किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे। और वो पेड़ जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरी जो है बर्फ़ से भरा हुआ है। दिस वॉज अ हेमलॉक ट्री। एक ये जो था एक हेमलॉक ट्री था। और मैं आपको बता दूं कि हेमलॉक ट्री जो है धतूरे के पेड़ को कहते हैं। एक प्रकार का प्लांट है जो जहरीला प्लांट होता है। और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। अब ये बर्फ़ के कण से पूरे के पूरे पेड़ जो हैं ढके हुए हैं और वो हेमलॉक ट्री के नीचे कभी जो है टहल रहे हैं। द हेमलॉक ट्री इज़ यूजली एसोसिएटेड विथ पॉइजन। हेमलॉक ट्री जो है वो किससे संबंधित है, तो ये पॉइजन है। एंड टॉक्सिसिटी एज अ पॉइजन नेम्ड हेमलॉक इज ऑल्सो मेड। और इसी से जो है जहर बनाया जाता है, पॉइजन बनाया जाता है इसी ट्री से। और उसी के नाम पर जो है ये पॉइजन का नामकरण हेमलॉक पॉइजन जो है तैयार होता है, इसी पेड़ से तैयार होता है। दस दिस ट्री कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनीथिंग पॉजिटिव। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये निगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव कर ही नहीं सकता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही कर सकता है। जैसे हाउ एवर ए क्रो नेम एंड सेट डाउन ऑन दिस ट्री सडनली। अचानक एक कौवा आता है और उस ट्री पर जो है अचानक बैठ जाता है, ट्री के डालियों पर बैठ जाता है, पेड़ के डालियों पर, हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सडन मोशन, और अचानक उसके आने के वजह से द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द टॉप फेल डाउन ऑन द पोएट लाइक रेन। वर्षा के तरह जो है उस बर्फ़ के कण जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जब कौवा बैठ जाता है पेड़ पर तो पेड़ पर से जो है वो हिलने के मोशन में आने के कारण मोशन में आने के कारण उसके जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, बर्फ़ के डस्ट ऑफ स्नो हैं जो वर्षा के तरह जो है नीचे गिरते हैं, कभी के ऊपर गिरते हैं। द स्नोफ्लेक्स वेयर सो लाइट एंड स्मॉल दैट द पोएट थॉट दे लुक्ड लाइक वाइट एंड इमेकुलेट डस्ट पार्टिकल। और जो बहुत ये जो स्नो फ्लेक्स जो है, डस्ट ऑफ स्नो जो है वो बहुत ही हल्के हैं, बहुत छोटा है ना। और वह उजला दिखता है पार्टिकल की तरह, है ना, डस्ट ऑफ स्नो की तरह, है ना। दिस शॉवर ऑफ स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज एविडेंटली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोएम सिंस इट टच द पोएट इन सम वे। और कहने का मतलब यही जो पार्टिकल है हेमलॉक ट्री से जो गिरता है, स्नो फ्लेक्स जो गिरता है, वही जो है इस पोएम का जो है सब्जेक्ट मैटर है। और वही जो है कवि के माइंड को, कवि के दिलो दिमाग को जो है बदल के रख देता है। कवि का जो दिमाग जो रहता है, मन जो रहता है वो दुखी रहता है, वो दिन उसका बहुत ही ख़राब रहता है। और एक बैड साइन के वजह से हेमलॉक ट्री भी बैड साइन है और क्रो भी बैड साइन है, उसके वजह से उसका दिन अच्छा होने जा रहा था। लेकिन ये लोगों के मन में ये विश्वास है कि कौवा जो है अच्छा कर ही नहीं सकता है, कोई भी निगेटिव। जैसे अभी भी हम लोग सोचते हैं जब बिल्ली रास्ते काट देती है तो हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ गलत होने वाला है। इस प्रकार की इमेजेस जो है क्रिएट किए गए हैं, ऐसा नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि गलत निगेटिव चीज़ें भी हमारे साथ अच्छा कर जाती है ना, जैसा कि पोएट के साथ कर गया। ये जो निगेटिव चीज़ें हैं वो बेहतर कर गया। क्रॉ आने के वजह से जो है उसके स्नो फ्लेक्स गिरने के वजह से क्रॉ आया और उस बर्फ़ भरी पेड़ पर बैठने के, हेमलॉक ट्री के बैठने के बाद कवि का मूड ठीक हो जाता है। जो मूड जो खराब रहता है वो मूड ठीक हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जीवन में कितने भी बुरे से बुरे इंसान हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। उसके बुराई को न लेकर के हमें उसके अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसके बुराई पर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा स्टेंजा है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now in second stanza the poet explains exactly in what way the shower of snowflakes had an effect on him. मतलब सेकेंड स्टेंजा में ये बताया गया है, फर्स्ट स्टेंजा में तो ये बताया गया है कि कौवा होता है, आता है कौवा और हेमलॉक ट्री पर बैठता है और जिसके वजह से बर्फ़ के जो कण हैं वो कवि के सिर पर गिरते हैं। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कवि के ऊपर, इस शोअर के स्नोफ्लैक्स के शोअर के क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्रभावित कर देता है उनको। और ही सेज दैट इट चेंज हिज मूड, है ना, इट चेंज हिज मूड। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कहते हैं कि उनका मूड जो है बदल गया इस बर्फ़ के टुकड़े गिरने से के कारण उनका। अर्लियर ही हैड बीन इन ए despairing mood, but the shower of the snowflakes falling on him all of a sudden gladdened his heart. In addition to this, there was another effect that the shower of snowflakes had on the poet. He says that particular day was one that he had not been looking forward to, and in fact it was not going to well either. कभी कहते हैं कि ये दिन जो है उनका अच्छा जाने वाला नहीं था, लेकिन उस कौवे के वजह से, उस हेमलॉक ट्री की वजह से, जो कि निगेटिव सिंबल्स है, निगेटिव चीज़ लोग समझते हैं उसको, और उसने जो है पॉजिटिव चीज़ जो है मेरे साथ कर दिया, मेरे मूड को ठीक कर दिया। जो दिन मेरा खराब हो रहा था, एक प्रकार से बर्बाद हो रहा था, वो दिन मेरा बेहतर हो गया। ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट particular day would go to waste. However, the shower of dust like snow on his shoulder changed his mind. और जब ये उसके कंधे पर, उसके सिर पर गिरा जो डस्ट ऑफ स्नो का, जिसके वजह से उसका जो वो दिन था वो बहुत ही सुंदर हो गया, उनका मूड खुशमिजाज हो गया, वो हैप्पी हो गए। जो दुखी थे, है ना, जो ग्लेड हो गए उस डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट पार्टिकल ऑफ डस्ट पड़ने के कारण। इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन ए कंप्लीट वेस्ट, एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैड बीन प्लीजेंट। कहते हैं कि सारा का सारा दिन खराब नहीं हुआ, कुछ पार्ट जो उस कौवे और उस हेमलॉक ट्री के वजह से मेरा बेहतर गया। ही कुड ट्रेजर एज वेल एज द मटेरियल फॉर अनदर वन ऑफ हिज वंडरफुल पोएटिक कंपोजिशंस। तो इस प्रकार से आपने देखा डस्ट ऑफ स्नो का हमने एक्सप्लेनेशन किया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कौवा आकर के उस डाली को हिलाया और डाली के हिलाने के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो जो है हेमलॉक ट्री से पोएट के शरीर पर गिरा, जिसके कारण से उसका मूड जो है, कवि का मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, खुशनुमा हो गया। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कई दिन जो है आप जो है दुखी रहे होंगे और अचानक किसी वजह से आपका मूड जो है उस दिन अच्छा हो गया, और कुछ जो दिन में जो ज़्यादा पार्ट था बर्बाद हो गया, जो बचा हुआ पार्ट उसका बहुत ही सुंदर हो गया होगा। तो यही ये पोएम है, और ये पोएम ये हमें लेसन देती है कि कोई भी इस धरती पर इंसान है, अच्छे और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों गुण हैं। कभी कभी निगेटिव चीज़ से भी हमें क्या होती है, पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है। और हमें इसीलिए लाइफ में बुरे लोगों के अंदर में बुराई है, उसको नहीं हमें लेकर के अच्छाई को हमें जो है क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पोएम आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर जो है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन था, बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया। चलिए फिर चलते हैं